जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि गोचर में 7 मार्च को हमारे युवराज ग्रह जो कि राहु के साथ परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका हमारे सिंह राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए इस योग से क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव रहेंगे और हमें किन्हीं सावधानियों से सिंह राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए और किन्हीं उपायों को अगर करेंगे तो निश्चित ही इस योग से जो भी हानि हमें प्राप्त होने वाली हो उससे हमारा बचाव रहेगा और हर क्षेत्र में हमें इस योग से अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। और अब हम अगर देखें तो इस योग का या इस गोचर का इतना महत्व क्यों बताया हमारे ज़ोडिएक में, क्योंकि राहु व बुध को परस्पर मित्र की संज्ञा दी गई है। और अगर हम राहु व बुध की संज्ञा देखें तो हमारे ज़ोडिएक में सबसे इंटेलिजेंट कारक अगर हम ग्रह माने तो राहु देव को माना जाता है और उसके साथ साथ बुध को भी। और इस योग से अगर हम देखें तो जड़त्व योग की उत्पत्ति भी, इसको हम ज़ोडिएक में जड़त्व योग भी कहते हैं। और यह काफ़ी इंटेलिजेंट कारक योग भी किसी भी कुंडली में अगर विद्यमान हो तो जातक बहुत ही इंटेलिजेंट व क्लेवर और हर कार्यों को बहुत अच्छे प्रकार करने में सक्षम देखा गया है। क्योंकि बुध को जहां हमारी बुद्धि का कारक, हमारी इंटेलिजेंट का कारक, हमारे तर्क वितर्क का कारक माना गया है और बुद्धिमत्ता से हर क्षेत्र में किस प्रकार की सफलता हम प्राप्त करेंगे, यह सब हमारी बुध देव पर ही निर्भर होता है। और अगर हम राहु के बारे में देखें तो वह बहुत ही शातिर ग्रह, छाया ग्रह माना गया है और हर कार्य को करने की क्षमता अगर हमारी कुंडली में विद्यमान है वह राहु की है। क्योंकि राहु को खोजी प्रवृत्ति का कारक, अकस्मात धन देने का कारक, हमारे बिजनेस की बढ़ाने का कारक या एकदम से उसको कहीं ना कहीं योग रोकने के लिए भी अगर हम देखें, कई बार हमें एकदम से हमारे बिजनेस में रुकावट के योग बनते हैं, धन हानि के योग बनते हैं, यह सब खराब राहु की स्थिति के कारण बनते हैं। और इन ग्रहों की युति का हमारे सिंह राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो अष्टम भाव से जो कि राहु का गोचर पहले ही चल रहा है, उसमें 7 मार्च को बुध देव का आना कहीं ना कहीं हमें यह बताता है कि इस योग से हमें अपनी सर्वप्रथम अपनी हेल्थ का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यह योग हमारे अष्टम भाव से बनने से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। और हमारी पैतृक संपत्ति का घर भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, जिसका हमारे धन भाव पर दृष्टि होना हमारे धन के आदान प्रदान में और धन की किसी भी स्थिति के लिए इस योग का दुर्योग भी बनने के योग हमें प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन विदेश से संबंधों के लिए इस योग के लिए हमें अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और हमारे गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अगर किसी भी स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें तो यह बहुत सुंदर स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अष्टम भाव हमारे गूढ़ ज्ञान या किसी भी ऐसी साधना के लिए हमने देखना हो तो राहु बुध का अष्टम भाव में होना हमारे गूढ़ ज्ञान को प्राप्ति का संयोग, बहुत सुंदर संयोग बनाता है। इसलिए और बुध देव जो कि सिंह राशि वालों के लिए धन भाव के स्वामी भी बनते हैं, उनका अष्टम भाव से होना हमें निश्चित ही कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति के भी योग हमें बताता है। उसके लिए हमें सावधानियां या उपाय हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। उसके लिए जैसे हम अष्टम भाव के लिए देखते हैं, जो कि मंगल देव जो कि कारक भी बनते हैं, जो कि वृश्चिक राशि के लिए, उनका उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें धन के आदान प्रदान में या गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने में स्टूडेंट्स के लिए या हर प्रकार से अच्छी सफलता की प्राप्ति हो। उसके लिए मंगल देव का उपाय मात्र 8 चपाती तंदूर से मीठी बनवाकर हमें कुत्तों को बांटनी चाहिए, जिससे कि निश्चित हमें हर क्षेत्र में या हमारी पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का योग हो या धन के आदान प्रदान में हमने देखना हो, निश्चित ही हमें अच्छी सफलता की प्राप्ति हो। जय माता।